हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये हत्या है। मैं आपके समाज से हूँ, जाटव जाति से हूँ, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मेरी मदद कीजिए। और मेरे बेटे भी उसके हेलमेट लगा हुआ है, 250 मीटर पे प्रॉपर हेलमेट लगा हुआ है। घटना स्थल से 200 मीटर पहले भी सब प्रॉपर रोका गया है और उसके बाद में हेलमेट छीना गया है, गले पे उसके निशान है। थी उसको यहाँ भेज के मेरे बेटे को। सबसे बुरा दिन किसी बाप के लिए अगर होता है तो उसके जवान बेटे का उसके कंधों के ऊपर जनाजा निकलना होता है। और योगी जी, आप मंदिर से सत्ता में आए हैं। दिसंबर का समय था, कड़कड़ाती ठंड थी और आपको बता दें कि सर्दी का मौसम और कोहरा चारों तरफ था। लेकिन आप सोच रहे हो कि ये घटना आज की नहीं बता रहा, ये पूरे 6 महीने पहले की है। आज आपको बता दें कि मौसम बदलकर 6 महीने पूरे बाद यहाँ पर चिलचिलाती धूप है वो निकल आई है और जून का महीना तपता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक इंतजार यहाँ पर आज भी आपको बता दें कि एक पिता को अपने बेटे के लिए इंसाफ के लिए है। उनका पिता आपको बता दें कि आज 6 महीने बाद भी इस सड़क पर जब भी आपको बता दें कि गुजरता है तो उसे कहीं ना कहीं वो हादसा, वो मंजर याद आता है कि 6 महीने बाद उन्हें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा अपने बेटे को इंसाफ मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि यही वो जगह थी जहां पर आपको बता दें कि आयुष प्रताप सिंह का आखिरी बार आपको बता दें कि उसकी बरात में हुई थी उसकी मोटरसाइकिल के साथ। लेकिन न तो आपको बता दें कि उसके हेलमेट के ऊपर कोई खरोच थी, न ही आपको बताने की कोशिश करें तो अन्य जगह कोई खरोच थी। घटना के घटित होने के बाद आज लगातार 6 महीने से उनके पिता के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है और इस सड़कों की, ये गाजियाबाद की जो सड़कें, इनके ऊपर पूरी भागदौड़ केवल इसलिए आपको बता दें कि की जा रही है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। हम पूरी घटना को आपको बता दें कि उनके पिता के जुबानी से और उनके आसपास पड़ोसियों की जुबानी से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आयुष प्रताप था, किस प्रकार से उनके पिता का व्यवहार था और किस प्रकार से आपको बता दें कि उनकी घटना घटित हुई थी। 6 महीने पूरे बीत चुके हैं, तब जाकर आपको बता दें कि FIR आज दर्ज हुई है और इंतजार अभी भी आपको बता दें कि इंसाफ का है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। क्यों मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर। अभी हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस का पीठ है वो थपथपाते नजर आ रहे थे और हमने देखा था कि उन्होंने अपनी पुलिस की काफी ज्यादा तारीफ की थी। लेकिन एक मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में हम लाने चाहते हैं कि आप ही की सरकार के अंदर एक कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है और केवल इस वजह से कि वो अपने बेटे के लिए न्याय की मांग है वो कर रहा है। केवल कर्मचारी आपकी सरकार में नहीं बल्कि केंद्र की सरकार के अंदर भी उन्होंने सेवाएं दी है। भारतीय सेना जिसे हम आपको बता दें कि गर्व के साथ कहते हैं, आज उसका एक सिपाही हमारे बीच आपको बता दें कि मौजूद है और उनके बेटे की आज से करीब 6 महीने पहले हत्या हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा अब मुकदमा दर्ज करने के अंदर भी पूरे 6 महीने लगा दिए और 6 महीने मुकदमे में लगाने के बाद भी पुलिस की तरफ से केवल मात्र आपको बता दें कि उतावलेपन से वाहन चलाने और 106 की धारा लगाकर आपको बता दें कि इस मामले को निपटाने की कोशिश की गई है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को आखिर सड़क दुर्घटना और वाहन चालन के नॉर्मल मामले को भी 6 महीने लगे तो आपको बता दें कि हत्या जैसे गंभीर मामले के अंदर अन्वेषण करने के अंदर और इस मामले के अंदर जांच करने में कितना समय है वो लगेगा। अगर आपको बता दें कि केवल इसी धारा के अंदर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना था तो आज के 6 महीने पहले भी वो मुकदमा दर्ज कर सकते थे। तो आज हमारे बीच में एक रिटायरमेंट फौजी, एक शिक्षक और साथ ही आपको बता दें कि समाज के सभ्य नागरिक के तौर पर यहां पर हमारे मौजूद है और एक पीड़ित परिवार और एक जो बच्चा इस दुनिया से जा चुका है उसका बेबस पिता हमारे बीच में मौजूद है। वो बताएंगे कि आज के 6 महीने पहले क्या घटना घटित हुई थी और आज आपको बता दें कि उस घटना के अंदर अभी तक 6 महीने के अंदर पुलिस ने शासन से, प्रशासन से तमाम गुहार लगाने के बाद अभी तक इस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ है उन्हीं की जुबानी हम सुनने की कोशिश है वो करते हैं। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि ये मामला कब से शुरू हुआ, आप अपने परिचय के साथ आपको बता दें कि पूरी घटना बताइए कि पहले दिन से लेकर आज तक क्या हुआ है। सर मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड फौजी हूँ, अभी उत्तर प्रदेश सरकार में प्राइमरी सेक्शन में टीचर हूँ। आज से लगभग 6 महीने पहले 28 दिसंबर 2025 को मेरा बेटा आयुष वाइफ ने दही लेने के लिए 50 मीटर दूर गली में ही भेजा था। अब वो कैसे बाइक से गया ये जांच का विषय है। 20 मिनट तक वापस नहीं आया तो वाइफ को मैंने बोला कॉल लगाओ। जब कॉल लगाया तो किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया और बोला आपका बेटा मृत अवस्था में लगभग नंदग्राम रोड पे पड़ा हुआ है। हमने कहा नंदग्राम रोड कहाँ पे, तो उसने बताया कि हम नंदग्राम रोड यहाँ पड़ता है राजनगर एक्सटेंशन पे, आप हॉस्पिटल आ जाओ, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा बेहोश है अभी ये, कि नहीं ये ख़त्म हो चुका है। तो हम हॉस्पिटल गए तो सर वहाँ पे जब तक हम पहुँचे मृत परिवार उनको मॉर्चरी में डाल दिया गया था। इसके बाद में सर मैं घटना स्थल पर आया तो घटना स्थल पर जब आया तो पुलिसकर्मियों ने और कुछ लोगों ने बोला कि ये इधर जो है गिरा हुआ पड़ा था और रोड एक्सीडेंट हुआ है।
मुझे सर ये बात बिल्कुल भी मेरे अंदर नहीं समाई। मैंने क्या किया, तुरंत ही संज्ञान लिया, अपने मन से पूछा, क्योंकि मेरा बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा था सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी था, टॉपर था हमेशा, वो कभी उतर के ही नहीं जाता था। सारे कॉलोनी वालियों ने जब मैं आया तो कहा कि आप इसके अंदर जांच कीजिए, तो 15 दिन तक मैं वहाँ घूमता रहा। तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि सर आपके बेटे को कुछ बाइक वालों ने पीछे से आकर के मारा था। सर इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा टूट गया, और उसके बाद में सर मैंने कुछ फुटेज निकालना शुरू किया। जो फुटेज इस तरह से हैं सर, घर से बच्चा बाहर जा रहा है 100 मीटर पर, तब भी उसके हेलमेट लगा हुआ है सर। 250 मीटर पर प्रॉपर हेलमेट लगा हुआ है बच्चे के सर। उसके बाद 450 मीटर पे भी प्रॉपर हेलमेट लगा हुआ है। बच्चे का घटना स्थल से 200 मीटर पहले भी सर प्रॉपर हेलमेट लगा हुआ है। उसके बाद में सर बच्चे से रोका गया है, और उसके बाद में हेलमेट छीना गया है, गले पे उसके निशान हैं। और उसके बाद में सर बच्चा हमेशा पढ़ता ही रहता था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्ण साहब से अवार्डी था बच्चा, ये रहा। मेरा सर गुनाह ये हो गया कि मैं ईमानदारी का पालन करता था शिक्षा विभाग में। मैं ईमानदारी से जब पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, तब मैंने हेड मास्टर ने 6 लाख रुपए गबन किए थे। पेरेंट मीटिंग में उसका थोड़ा भंडाफोड़ कर दिया। गांव वाले गए, केवल बीएसए को बताया एक ही मास्टर पढ़ाता है खजान सिंह, और कोई नहीं पढ़ाता है। इस बात से वो छिड़ गए, और उन्होंने सर क्या किया, कुछ लोग जिन लोगों ने बागऊ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे जो बंदा पाइपलाइन बिछा रहा था, उसी को यहाँ पे ठेका दिलवाया पाइपलाइन बिछाने का, और मैंने उसको अपने घर के सामने खड़ा देखा है। मैंने ये भी कहा है कि अनिल तुम यहाँ कैसे, कि मैंने ठेका लिया है। मैंने आई गई बात कर दी, हो सकता है इसने ठेका लिया होगा। सर उसी ने 3 बंदे हायर किए, हेडमास्टर जयप्रकाश शर्मा, उसके पुत्र वैभव शर्मा, और निर्मल शिक्षा मित्र जो कि प्रधान की घरवाली हैं, उनके आदेश पे फरमान, अनिल वाल्मीकि और आयुष कुमार, ये तीनों षड्यंत्र में मिक्स रहे इन। और जितनी घटना हुई है सर, और घटना से पहले ये फ़ोन और सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में जुड़े रहे, जिसके मेरे पास प्रमाण है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन प्रमाणों को। सर मैंने कुछ प्रमाण निकाले हैं। ये अनिल वाल्मीकि के नंबर हैं, ठीक है। इसने अपने फादर का नाम भी चेंज कर रखा है सर। ये यहाँ पे अनिल वाल्मीकि आयुष को बुलाया है घटना के दिन। और उसके बाद में सर ये आयुष जो है फरमान से जुड़ा हुआ है इंस्टाग्राम पे। ये मैंने स्वयं जुटाए हैं, पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की है। पुलिस दुर्घटना ही बताती रही है सर इसको। इसके बाद सर मैं पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की नाक की हड्डी चूरमा निकली है, इसको मारा गया है। फिर सर मैं घूमता रहा। उसके बाद में मैंने एफआईआर की, मेरी वाइफ बहुत बीमार हो गई, हार्ट अटैक हो गया। फिर मैंने एफआईआर के लिए निवेदन किया नंदग्राम एसएचओ साहब से। उन्होंने साहब बोला जांच करेंगे, जांच के नाम पर 2 महीने घुमा दिए साहब उन्होंने। उसके बाद में मैं पुलिस आयुक्त साहब के पास गया, मैंने कहा आप जांच कराइए। उन्होंने जांच एसीपी नंदग्राम को दे दी। मैं पुनः दोबारा गया 10 दिन के बाद के, साहब क्राइम ब्रांच से जांच कराइए, ये मर्डर है, ये सड़क दुर्घटना नहीं है साहब, मेरे पास सारे प्रूफ हैं इस बात के। तो उन्होंने फिर एसीपी नंदग्राम को जांच दे दी, मेरे निवेदन के बाद भी क्राइम ब्रांच को। फिर तीसरी बार सर मैं गया, तो मेरे साथ में बीएसपी के अध्यक्ष थे और कुछ लोग थे, वकील थे, उन्होंने निवेदन किया, तब एसीपी ट्रैफिक को जांच सौंपी गई। उसके बाद भी सर मर्डर होते हुए, क्लियर कट मर्डर होते हुए, सिर्फ रोड की दुर्घटना की धाराएं लगाई गई हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज़ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाई जाए, और इसमें सीबीआई और सीआईडी की जांच कराई जाए, ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। आपको बता दें कि एक पिता का दर्द आपके सामने मौजूद है, लेकिन हम आपसे एक और आपको बता दें कि जानने की कोशिश कर रहे हैं सर आपसे एक चीज और, कि ये मामला जो आपको बता दें कि कितनी तारीख को हुआ था ये? सर ये 28 दिसंबर को 1 बजे, 28 दिसंबर को, यानी 28 दिसंबर 2025। इस 28 तारीख को आप इस तरीके से देखिए, 28 दिसंबर 2025, और आज हम बात कर रहे हैं उस समय है जून की, आपको बता दें कि 2026। सर आपसे एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि 17 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, यानी 17 जून को, करीब 6 महीने बाद एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस जांच अधिकारी से क्या आपकी बात हुई है, और जांच अधिकारी ने अब आपको बता दें कि क्या आश्वासन दिया है, और क्या जांच अधिकारी जो पहले थे वो ही आज है, या फिर आपको बता दें कि इस बार एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी में बदलाव हुआ है? सर एफआईआर होने के बाद जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर वैभव मलिक जी बने। कल उन्होंने मुझे बुलाया भी था, घटनास्थल का दौरा भी किया, और वो कह रहे थे कि आपको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे।
लेकिन सर मेरा निवेदन है, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय योगी जी से कि इसकी जांच सीबीआई या सीआईडी से कराई जाए सर, तभी न्याय मिल पाएगा मुझे। मैं आपसे बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये हत्या है, मर्डर है सर, ये मेरे बेटे को निकाल के मरवाया गया है। प्लीज इसकी जांच जो है सीबीआई या सीआईडी से कराई जाए। ये पूछना आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि 6 महीने सरकार की तरफ से वो एफआईआर दर्ज करने के अंदर लगा दिए गए, अब आपको क्या ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कुछ बदलाव होगा या इंसाफ मिलेगा नहीं, कि आप क्या मतलब इस 6 महीने एफआईआर दर्ज होने के बाद आप क्या सोचते हैं? सर जिस तरह से इतना टाइम एफआईआर में ही लगा दिया गया है, जबकि मैं 3 एप्लीकेशन पुलिस आयुक्त को दे चुका हूं, 2 एसएचओ को दे चुका हूं, तो उसके बाद में 6 महीने लग गए, तो मुझे उम्मीद कम है। सच बोलूं, मैं तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करूंगा कि ये हत्या को दुर्घटना में बदला गया है और इसका षड्यंत्र सर 6 महीने से पहले से रचा गया है। इसका खुलासा सीबीआई या सीआईडी के द्वारा हो, तभी ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई या सीआईडी को सौंपी जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक पिता का दर्द। वो बार बार आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी और केंद्रीय सरकार की तरफ से भी ये बार बार ये गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि इस मामले के अंदर सीआईडी सीबीआई है वो जांच करवाए। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखने और समझने की बात करें तो ऐसा लगता है कि किसी वेब सीरीज या फिल्म की स्टोरी है। हालांकि आपको बता दें कि एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो काम पुलिस प्रशासन को या सरकार को करने की जरूरत थी वो आपको बता दें कि एक एक सबूत इनकी तरफ से जुटाया जा रहा है। ये तो आपको बता दें कि एयरफोर्स में रहेंगे और इनको इन चीजों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, शिक्षक भी है, इस वजह से आपको बता दें कि इतने सारे सबूत इन्होंने अपने दम पर है वो जुटा लिए। लेकिन एक पिता के लिए उससे बुरी दिन कुछ भी नहीं होता जब उसके जवान बेटे का जो जनाजा है उसके कंधे पर निकलता है। ये मतलब इस दुनिया के अंदर सबसे बुरा दिन किसी बाप के लिए अगर होता है तो उसके जवान बेटे का उसके कंधों के ऊपर जनाजा निकलना होता है। और इस बाप ने वो दर्द है वो महसूस किया है। इस बाप ने आपको बता दें कि वो दर्द झेला है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी और आपको बता दें कि केंद्र सरकार से भी बार बार ये उम्मीद करते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। उन्हें ये करते हैं कि जिन लोगों का ये आपको बता दें कि इस मामले के अंदर आपको बता दें कि नाम ले रहे हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। जिन धाराओं के अंदर जो है दर्ज किया गया उनके अंदर धाराओं के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। और आपको बता दें कि इनकी तरफ से बार बार ये मांग है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जांच भी इस मामले के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक फिल्म की स्टोरी से बिल्कुल भी कम नजर नहीं आ रहा। देखिए कई सारे सामाजिक संगठन और नेता भी आपको बता दें कि आगे आते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ आपको बता दें कि इस वक्त सरल राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया वो दी जा रही है। वो इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने के अंदर उन्होंने भूमिका अपनी निभाई है। साथ ही आपको बता दें कि आगे वो लड़ाई लड़ने को लेकर भी कुछ है वो बातें हमारे सामने रखना चाह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सर आप? जो राष्ट्रीय सचिव है कृष्णेंदु जी ने ये मामला बताया था, उसके बाद जो है तुरंत संज्ञान में आते ही हम लोग इस पे लग गए। इन्होंने एक आईजीआरएस भी लगाई थी अभी इस मामले की जांच के लिए। और अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है और जिस तरीके से इन्होंने 6 महीने बाद जो एफआईआर करी है उस एफआईआर से जो है बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एक्सीडेंट की एक जो धारा लगा दी है और जबकि जिस तरीके से सबूत सामने है ये हत्या लग रही है। तो हम लोग जो है अगर पुलिस प्रशासन, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता है और सही कार्रवाई उचित कार्रवाई इस पर नहीं होती है तो मैं अंकित गुप्ता आपको ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और धरना प्रदर्शन होंगे और जगह जगह धरना प्रदर्शन इस पे होंगे, क्योंकि ये हमारे एक फौजी भाई का मामला है। उसके लिए हम पूरी तरह से पूरी ताकत से इसके लिए हम लड़ेंगे। और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया ये जो फौजी भाई हैं जिन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया और उसके एवज में कुछ लोग उनसे रंजिश रखने लगे और उनके इकलौते लड़के की हत्या कर दी। बेटे की हत्या जो है कितना बड़ा दुख होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उस मामले को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पीड़ित की एफआईआर तक नहीं लिखी गई और हमने जो है जब उस पर आईजीआरएस लगाई है तब उन्होंने केवल एक सड़क दुर्घटना में इसको जो है दर्ज किया है। इतना बड़ा मामला जिसमें जो है भ्रष्टाचार को पाला पोसा जा रहा है। मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा, योगी जी आप मंदिर से सत्ता में आए हैं, सत्ता को भी मंदिर बनाइए, सत्ता के लोगों को भी इतना बताइए जो आम जनता की जो है पीड़ा समझ सके। यहाँ हिंदुस्तान को मजदूरों, किसानों और दलितों के रहने लायक बनाइए। क्या शहरों में पैसे वाले ही रहेंगे? क्या मजदूर और पीड़ित इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? क्या दलितों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही और क्यों जांच नहीं हो रही? इसका तुरंत संज्ञान लीजिए, वरना हम इसको आमरण अनशन पे भी बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जांच करवा कर ही रहेंगे।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि अब सामाजिक संगठन और पीड़ित परिवार के साथ आज 6 महीने बाद आस पड़ोसी और परिवार के साथ सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल भी आगे आते आ रहे हैं। सबको आपको बता दें कि इस बात को लेकर दुख है कि एक जिन्होंने आपको बता दें कि देश की सेवा के लिए अपना समय दिया, एक देश की फौजी को आपको बता दें कि भारत के अंदर, देश के अंदर हम सबसे ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, उनके बच्चे की आपको बता दें कि यहाँ पर हत्या हुई है और इस मामले को लेकर लगातार वो 6 महीने से प्रयासरत है, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। हम मांग और उम्मीद यही करते हैं इस शासन प्रशासन से कि आखिर आपको बता दें कि जिस तरीके से उनके बार बार ये शब्द निकल रहे हैं उनके पिता के कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम शासन प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि कम से कम एक पिता की इस मांग को तो आप जरूर आपको बता दें कि मान लीजिए, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था को एक तरीके से दुरुस्त करने की भी है। और एक बात यहां पर कही जाती है कानून को लेकर कि न्याय में देरी मिलना न्याय न मिलने के बराबर होता है। आप 6 महीने अगर सरकार के अंदर एफआईआर दर्ज करने के अंदर लगाते हैं तो आप सोचिए कि ये मामला जब फाइनल तरीके से आएगा या कभी अपराधियों को गिरफ्तार होता है या नहीं होता, इस तरीके का कितना समय लग सकता है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया जाएगा और जल्द से जल्द आपको बता दें कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो।